जब महिलाओं के साथ गलत होता है तब देश का हर नागरिक निकल के आता है और न्याय की गुहार लगाता है। जब हम देखते हैं कि कभी छोटी बेटी या फिर कभी बड़ी बेटी, पर जब पुरुषों के साथ गलत होता है तब उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मामले सुनने के बाद आप भी शौक हो जाएंगे कि महिलाओं के लिए तो सब खड़े हो जाते हैं, पर पुरुषों के साथ कौन खड़ा है। मात्र 21 साल का एक बेटा और दूसरी तरफ 32 साल का एक बेटा, दो बेटों के साथ जो कुछ हुआ है आज, ये सुनने के बाद आप भी शौक होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सागर और आज आपको बताने वाला हूं मैं जो ये घटना घटी है जयपुर में। मात्र 21 साल का एक बेटा जिसका नाम था यश माथुर। यश माथुर का सिलेक्शन अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में हुआ था और सिलेक्शन होने के बाद फैमिली खुश, यश माथुर खुश। बहुत जल्दी देश के लिए ये लड़का कुछ करने वाला था, पर कहा जा रहा है कि जॉब पक्की हो चुकी थी और बस एक आखिरी चीज बची थी जो था पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग था। पर कहा जा रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन होने से पहले ही यश माथुर की आंटी ने वो कर दिया, जिसके बाद यश इतना टूट गया और यश ने एक ऐसा कदम उठाया कि यश आज के बाद कभी वापस लौट के नहीं आने वाला है। कहा जा रहा है कि फैमिली में कई सारे इश्यूज चल रहे थे। जो इश्यू थे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के थे, मतलब प्रॉपर्टी को लेकर इनके पापा, जो यश के पापा थे, और वो आंटी के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसके कारण यश के घर जो पुलिस आने वाली थी वेरिफिकेशन के लिए, वो आने से पहले ही यश की आंटी ने यश को बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर कई सारे केसेस लगाऊंगी, फेक केसेस लगाऊंगी और ऐसे केसेस लगाऊंगी जिसके बाद तुम्हारी जॉब तो नहीं हो पाएगी पक्की और तुम अंदर भी जाओगे। और यहां तक ये भी बोला कि क्रिमिनल केसेस के साथ साथ RAPE का भी केस लगाऊंगी। मतलब ये उसी की फैमिली में रहती थी आंटी, उनका कहना था, मतलब उनकी जो आंट थी, मतलब फैमिली मेंबर ही लगती होंगी कोई, तो उनका ऐसा कहना कहीं ना कहीं यश को अंदर ही अंदर डरा रहा था। और यही डर के कारण यश ने, कहा जा रहा है कि मंडे को सुबह करीब 5 बजे ये बड़ा कदम उठाया और अपने ही घर के सीलिंग फैन में वो कर दिया, जिसके बाद आज के बाद वो कभी हमारे बीच लौट कर नहीं आएगा। पर अब सवाल ये उठता है, क्या यश माथुर जो मात्र 21 साल का देश का बेटा था, इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्ट होने के बावजूद उसने एक कदम उठाया, क्यों उठाया एक महिला के पीछे? क्या आज वो महिला के लिए कोई दो शब्द लिखना चाहेगा? क्या वो लखनऊ गर्ल जो इतनी फेमस हुई, जिन्होंने कैब ड्राइवर को रोड में भरे बाजार में करीब 22 थप्पड़ जड़ दिए, उनके खिलाफ कितने बड़े एक्शन हुए पूरे देश ने देखा। और दूसरी साइड आपको बता दिया जाए, इस पूरे मामले में जो SHO है उनका कहना है, हुकुम चंद जिनका नाम है, इनका कहना है इस पूरे मामले में कि अभी तक जो उनकी आंटी थी उन्होंने कोई भी ऐसा केस रजिस्टर नहीं करवाया था। पर हाँ, फैमिली ने यह बताया है कि वो आंटी यश माथुर को थ्रेट देती थी और ये बोलती थी मैं तुम्हारे ऊपर कई सारे केसेस लगाने वाली हूं। और ये पूरा मामला कहा जा रहा है कि भट्टा बस्ती पुलिस स्टेशन के से निकल के आ रहा है और ये पूरी जो घटना है ये निकल के आ रही है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान से। अब क्या इस बेटे के लिए कोई बड़ी बात बोलना चाहोगे आप? क्या इसके लिए कोई न्याय मांगेगा? कितने लोग निकल के आएंगे, देखते हैं ट्विटर पे। पूरी स्टोरी अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप ट्विटर पे जाइए, डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकता इस पूरे केस से रिलेटेड। आगे चलते हैं, यहाँ खत्म नहीं होती है कहानी। अगर आप आगे सुनेंगे तो आप और शौक हो जाएंगे कि ये बातें सिर्फ राजस्थान में रहने वाले यश माथुर के साथ ही सीमित नहीं है। ये कहानी सूरत, गुजरात में रहने वाले योगेश अग्रवाल के साथ भी हुई है। योगेश अग्रवाल जिसकी उम्र मात्र 32 साल थी और ये सूरत, गुजरात में रहता था। इसकी वाइफ अलग रहती थी, करीब कहा जा रहा है कि 10 साल शादी को हो गए, 1 साल से इसकी वाइफ अलग रहती थी। इसके ऊपर कहा जा रहा है कि दहेज का केस लगाया गया और इसने अपनी जो बेटी थी वो भी खो दी। बेटी इसकी वाइफ अपने साथ ले जाती है। यहां तक कि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कोर्ट परमिशन दे देती है कि बेटी को उसके फादर मिल सकते हैं आकर। पर कहा जा रहा है कि यहां पर योगेश अग्रवाल का ऐसा कहना है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, कि उसकी वाइफ उसको अपनी बेटी से मिलने नहीं देती है। अब इसमें कहा जा रहा है कि योगेश ने बुधवार को देखा कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड, अपने लवर के साथ, जो एक जिम ट्रेनर था, कार के अंदर मौजूद है। अब कहा जा रहा है कि जैसे ही वो जाता है कार के पास और शीशा
को ब्रोक करता है, तोड़ता है और उनकी वीडियो बनाने लग जाता है ताकि एक प्रूफ के तौर पर। वीडियो बनाने के चक्कर में जो कार में बैठा हुआ ट्रेनर था वो कार को भगाता है, जिसके बाद यहां पर जो योगेश अग्रवाल है ये उस कार का पीछा करता है। जो ट्रेनर था, जो उसकी पत्नी का लवर था, उसकी बात कहा जा रहा है कि उसका जो नाम है वो निकल के आ रहा है विशाल, और इसकी वाइफ उसके साथ रिलेशन में रह रही थी, जैसा ये यहां पर योगेश का कहना है। और पीछा करते करते योगेश आगे जाके रुकता है, कार रुकती है और जो बॉयफ्रेंड था विशाल और उसकी गर्लफ्रेंड, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, जो असलियत में योगेश अग्रवाल की वाइफ थी, वो योगेश को थप्पड़ जड़ती है। बॉयफ्रेंड उसका निकल के आता है, वो भी उसके साथ यही सब करता है और लास्ट में जाते जाते उसको कई सारे थ्रेट्स भी देके जाता है। तो सोचिए, एक तरफ अपना खुद का पिता अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहा, उसकी मां ने साफ साफ मना कर रखा है कि वो मिलने नहीं देगी कोर्ट की परमिशन के बाद भी, और अपने कोई बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। जब पति देख ले तो उसके बाद पति को ही पीटा जाता है और बीच बाजार में शोर मचाया जाता है। अब ये पूरा मामला पुलिस तक तो जा चुका है, पर देखने वाला विषय ये होगा कि पुलिस कौन सी बड़ी धाराएं लगाएगी, क्योंकि यहाँ पर योगेश अग्रवाल का ऐसा कहना है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़े कोई सेक्शन नहीं लगाए हैं। हाँ, इस पूरी घटना के बारे में अगर आपको जानना है कि सच्ची घटना है या नहीं है, तो आप ट्विटर हैंडल पे जाकर मेरे प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें निकल के आ रही हैं, ये सवाल उठाती हैं कि क्या देश में पुरुष सेफ है? कई पुरुष गलत होते हैं, बहुत गलत होते हैं, कई महिलाएं भी गलत होती हैं, पर हम क्यों नहीं देखते वो चीजें? जहां पर सही लोग भी हैं वहां पर गलत लोग भी आपको मिलेंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा इंसान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि जब देश की महिलाओं के लिए आप आवाज उठा सकते हो तो देश के पुरुषों के लिए क्यों नहीं? क्यों वो यश माथुर मात्र 21 साल का बेटा जो देश के लिए कुछ करने वाला था, आज वो हमारे बीच नहीं है? क्यों वो इतना टूट गया? क्यों वो उसने अपनी आंटी की वजह से एक बड़ा कदम उठा लिया? क्या वो आंटी को भी वैसे ही कुछ सजा सुनाई जाएगी? दूसरी साइड देखा जाए तो योगेश अग्रवाल 32 वर्षीय सूरत गुजरात का रहने वाला, जिसको कहा जा रहा है कि खुद की वाइफ भरे बाजार में पीटती है अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, जो जिम ट्रेनर है, तो क्या उस इंसान को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या वो इंसान न्याय का हकदार नहीं है? और यहां तक कि बोला जा रहा है कि इसका ऐसा आरोप है कि इसकी वाइफ ने दहेज का केस डाला हुआ है, और बोला जा रहा है कि पर मंथ केस जो फाइल करा है, पर मंथ उसकी वाइफ ने बोला है कि मुझे 1,10,000 चाहिए। सोचिए, 1,10,000 रुपए मेंटेनेंस वाइफ को चाहिए पर मंथ, ऐसा इस पूरे मामले में भी कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कई जो मामले निकल के आ रहे हैं, ये सवाल उठाते हैं कि क्या सही में इंसान को इंसान से प्रॉब्लम है, या फिर इंसान ये सब कुछ पैसों के लिए करता है? क्या इंसान ये सब इसलिए करता है कि उसकी लाइफ आगे जाके सेटल हो जाएगी? क्या वो इसलिए करता है कि वो अपनी लाइफ फ्रीली जी लेगा, या फिर सही में लोगों को रिश्तों की सही में परवाह है? सवाल बहुत बड़े हैं। क्या इसका जवाब आपके पास है? क्या इसके लिए आप आवाज उठाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये मामला तो एक है, और ना जाने देश में ऐसे कितने मामले होते हैं, पर कहते हैं ना, ऐसे मामलों के लिए कौन क्या बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोलता। पर क्या आप बोलेंगे? सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्या आप ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि आप जाके देख सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल, जहां पर आपको कई सारे ऐसे ट्वीट्स रीट्वीट करके करे हुए मिलेंगे, जिनको मैं आप तक पहुंचाता हूं ताकि आप सीखो। देश में अच्छे लोग हैं तो बुरे उससे ज्यादा लोग हैं। पहचानना आपको है कि आप किनके साथ हो कैसे नहीं हो, ये आपको देखना पड़ेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो आप तक पहुंचाने की सिर्फ एक ही मंशा है कि जागरूक बनो, विश्वास करो, पर आंखें बंद करके मत करो। मिलते हैं बहुत जल्दी।